अलग होता है और उनका जीवन फिर से नया होगा। यहाँ अब हम देखें ये कौन सा जात था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या था? ये सबसे ऊपर एक इंसान था जो दुखी था, ढूंढ रहा था कोई परमेश्वर है तो मुझे बचाओ, मेरे घर को बचाओ। अब बचाया परमेश्वर। अब वो किसको मानेगी? यीशु मसीह को नहीं मानेगी तो किसको मान? तब तो वो दगाबाज हो जाएगी ना, अगर यीशु मसीह को नहीं मान। जो बुरे वक्त में साथ दे, इंसान कहता है अगर तू मदद बुरे वक्त में किया तो उसका एहसान कभी मत भूलना। तो ऐसे ही लोग यीशु मसीह के पल्ला पकड़ते हैं और नया जीवन को पा जाते हैं। उसके बाद उनके एहसान, उनकी दया का कीमत वो कभी नहीं चुका सकता। और इस तरह सालों साल उनमें बने रहते और वो कहते हैं उनको कुछ मिला होगा इसलिए उसमें चले गए, पैसा मिलता है, घर मिलता है। आप सबने देखा इस वीडियो लाइव कि घर से उसके बाप ने निकाला। यीशु मसीह में अगर मिला होता तो उसको घर मिल गया होता, पैसे मिल गया होता। उसने कहा ऐसा नहीं है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा और करके परमेश्वर ने मुझे अपने भाग्य से मुझे फिर से खड़ा किया और मुझे दिया। और वो पहले से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आएगा वो कहेंगे किसी ने दिया होगा ना, तो ये देखो बाप ने भी घर से निकाल दिया, उसके बाद भी इतना अमीर होगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये सच्चाई। ये देखिए आज लाखों लोग, हमारे भारत में करोड़ों लोग इस चीज को मान रहे हैं और ये और होगा, ये और हो। यीशु मसीह को मानने वाले और लोग बढ़ेंगे, घटेगा नहीं। यीशु मसीह आने वाले हैं और सबको मौका दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं कि अभी समय है, जिसको जिसको यकीन करना है करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। यहाँ जबरदस्ती तो कुछ नहीं है, मार के तो खीर खिलाया नहीं जा सकता। अगर हम किसी को कहेंगे खीर खाओ, बहुत स्वादिष्ट होता है, और उसका मन नहीं है खाने का, तो हम उसको थप्पड़ मार के नहीं खिला सकते। क्योंकि खीर एक मिठाई है, अपनी खुशी से अपनी मर्जी से कोई खाएगा, जिसको अच्छा लगेगा कहेगा एक कटोरी और दो, 2 कटोरी और दो। खीर एक सबसे टेस्टी फूड है, अच्छा भोजन है, स्वाद में भरपूर है। लेकिन किसी को नहीं पसंद आए तो क्या कर सकते? 100 लोग को खड़ा कर दो, 99 लोग कहेगा मुझे पसंद। तो वैसे ही जीसस है, और जिसको नहीं आ रहा उसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसको पसंद आ जाए इसलिए हम खीर में नमक नहीं डाल सकते, खीर में कुछ और कम ज्यादा नहीं कर सकते। खीर एक परफेक्ट है, जीसस एक परफेक्ट। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तोड़ने लग जाएंगे तो हम एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जितना हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया, जितना बाइबल सच में है वैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों ने जो अपने जीवन से तजुर्बा किया। ये सच्चाई है। अगर सबके मन में विश्वास आ रहा है तो रियल में प्रार्थना आज परमेश्वर आप सबकी सुनने वाला है, क्योंकि सारे डाउट को निकाल, परमेश्वर कहते उलझाने वाले पाप को निकाल करके दौड़ो, इस दौड़ को जीत जाओ, विनर बन जाओ। ले लो अपनी गवाही को, जो तुम्हें चाहिए जीत जाओ। जो तुम्हें उलझा रही है, जो तुम्हें लटका रही है गवाही तक पहुंचने में, क्लियर करो। ये सब जो शक है, जो डाउट है, हमें उलझाती है, हम बढ़ नहीं पाते, हम दौड़ नहीं पाते। तो ये सब उलझाने वाली चीजों को हमें सुलझाते हुए निकलना है और दौड़ना है और गवाही तक पहुंचना है और गवाही लेना है, जीतना है, विनर बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा मुंह ताक रहे हैं कि देखिए ये यीशु मसीह में चला गया, क्या होता है उसके जी। और हमें भी लेकर के चीज के दिखाना है कि होता है, हुआ है। तब हम जब दूसरे को बताने जाते हैं तो हमें कहीं से कहानी कहानी लाना पड़ता है। जो हमारे जीवन में होता है ना, हम वही बताते रहते हैं। हाँ ऐसा था, ऐसा था। वो कहेंगे ये है, वो आपको भी नहीं, झूठ है। वो कहेगा पैसा मिलता तो भी झूठ है, ऐसा नहीं। बोलने का क्या, लोग को मुंह है, कुछ भी बोल देता है। अगर हम कह रहे कि आपको झूठ बोलने का पैसा मिला है
तब क्या वो जवाब दे पाएंगे? हम सीधे सीधे ले लेते हैं, कहते नहीं हमें पैसा नहीं मिला। अगर हम इल्जाम लगा दें उनके ऊपर कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसी ने, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए किसी ने आपको पैसा दिया, तो कहा नहीं किसी ने नहीं, मैं कहूँ साबित करो, वो नहीं कर पाए। अगर हमने पैसा लिया साबित करो। विदेश से पैसा आ रहा है तो सरकार बेवकूफ है, अपने देश में परिवर्तन करने के लिए पैसा लेगा और सबको कहेगा करो, ऐसा नहीं है। प्यार प्यार जो है ना अनमोल, उसकी कोई कीमत नहीं है। जब बच्चा सो रहा था तो माँ रात को उठ के बच्चे को दूध पिलाती है, उसको डायपर बदलती है, वही तो प्यार, बलिदान दे रही है माँ, प्यार की खातिर प्यार है। वैसे हमें परमेश्वर से प्यार हो रहा है, परमेश्वर को हमसे प्यार होता है और वो हमारे लिए ऐसा ही करता है जो हमारी जरूरत है। हम रात को पुकारते हैं प्रभु, रात में हमें आपकी जरूरत है, रात प्रभु हमें भूख लगी है, खाना नहीं, प्रभु हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, प्रभु इलाज के लिए पैसा नहीं, प्रभु डॉक्टर जवाब दे चुका है। बहुत बालक की माँ कैसे केयर करती है, कैसे संभालती है, उसकी हर एक चीज उसकी संभालती है। बच्चा सो नहीं रहा तो माँ सारी रात जाग जाती। परमेश्वर से ऐसा ही प्यार। अगर कोई कहेगा कि बच्चे को आप इसलिए सारी रात जाग के प्यार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आपको पैसा मिले, तो भी क्या मूर्ख वाली बात करते हो। प्यार का कनेक्शन, यहाँ पैसे का कोई जगह नहीं है, पैसे की कोई जगह नहीं है। कोई सही इंसान ढूंढ रहा है कि कोई है जो मेरी मदद करे, अगर वो विश्वासी के रूप में मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए। हमें 3-5 चीजें करना चाहिए। अगर हम सच में ढूंढ रहे हैं कि कोई गॉड है, तो गॉड भी ऊपर से देख रहा है कि कोई इंसान है जो मुझे ढूंढ रहा है, जात धर्म से परे भगवान को ढूंढ रहा है, कोई इंसान है जिसे मिलना चाहता, उसको मैं बहुत कुछ देना चाहता। ऐसे नेक मिलाप हमारा होता है और परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को सुनता है, जो आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ देगा। लेकिन इसके बीच आपको बहुत सारे लोग आएंगे, समझाने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले, दुआ वाले, बहुत मत ध्यान दे। मैं तो अपने जीवन से यही कहूंगी, मत ध्यान देना। मैं जहां से आई हूं ना, मुझे पता है, जहां से परमेश्वर ने मुझे निकाला मुझे पता है, गिन नहीं सकती। जितने धक्के खाए हैं ना, इसी कहते मैंने सारा जमा लूंगा, आपके जैसा कोई नहीं मिला, पर आपके जैसा इस सच में। और जिन लोगों का आज सच में आज विश्वास बढ़ रहा है, सारे डाउट निकल रहे हैं, शंका निकल रही है, आप बिलीव करना, आपकी प्रार्थना नहीं लेवल में ऊपर जाने वाली है आज, और परमेश्वर सुनने वाला। ये सब डाउट हमें परमेश्वर में करने से रोक, बहुत सारे डाउट आपको परमेश्वर करने से रोकता है, जिसके कारण आप प्रवास करते हैं। हमारी प्रार्थना में मन नहीं लगता, हमारे मन में शंका है। घुटने पे करें प्रार्थना, हाथ झुक के करें, खड़ा करके करें, पोजीशन क्या होती है, ये सब में हम उलझे रहते हैं। जिसके पाँव नहीं है वो प्रार्थना नहीं कर सकता, जिसके हाथ नहीं है वो प्रार्थना नहीं कर सकता। आंखें बंद करके करें, आंखें खोल के करें, जिसके आंखें अंधे हैं वो मुझसे बोल के करे कि आत्मा से करे, जो गूंगा है वो इसीलिए नहीं भगवान है, वो कैसे प्रार्थना करे।
सबसे हमें ऊपर नहीं, ये सब हमें उलझा रहे, क्यों उलझा रहे? मैंने पिछले संडे बोला ना, परमेश्वर वो आपकी बातें जानते हैं जो आपके मन में चल रहा है, वो अभी आपने बोला भी नहीं, अंदर ही है, वो तक जानते। और हम तरीका सीख लेते, उठने की भाग करे, लेट के करे, बैठ के करे, सो के करे, रात को करे, दिन को करे, सुबह को करे, शाम को करे, नहा के करे कि बिन नहाए कर, खा के करे कि बिन खाए करे। ये सब रीति रिवाज में फंसे हुए, ये सब दूसरों के लिए। यहाँ यीशु मसीह ने इसका कोई जगह, ये सबसे अलग है। बच्चे की तरह आए कि हम नया कुछ सीखा है, पुराना जो कुछ सीखा है उसको हटा, वो अलग रहे। हालेलुया। मैं लोगों को आज समझ में आ रहा है। हाथ खड़ा करें, कैमरा ऑन कर ले प्लीज, क्योंकि आपका स्क्रीन छोटा है लेकिन मेरा स्क्रीन बड़ा है, तो सबको देख पा रही हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। सबका कैमरा ऑफ होता है तो किससे बात कर, एक दो से बातें कर रही हूँ, सबसे कर, मैं सबसे बातें। हालेलुया। कितना कितना विश्वास बढ़ा आज परमेश्वर पे, जो डाउट है कि मुझसे का हिंदू का सिख का ईसाई का, इन सबसे बड़े हैं ना ही ईसाई, वो किसी का नहीं। वो कहते मैं इजराइल का परमेश्वर, इजराइल का मतलब है भजन संहिता 73 में पढ़ेंगे। इजराइल किसको बोला? इजराइल शुद्ध मन वाले को, पवित्र मन वाले को बोला, कि जिसका मन पवित्र है मैं उसका परमेश्वर। का कोई डाउट है तो हम उसको नेक्स्ट संडे में सुझाएंगे। और अभी कितना किसको क्या समझ में आया या फिर बात